आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट बनाना सीखेंगे। तो इसमें हमने जो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये फंदे एक हमारी सिलाई में थे और ये बैक वाले दूसरी सिलाई में थे। तो इसको हमने क्लियर करना है, तो वही मैं आपको इसमें बताऊँगी। उसके बाद हमने सेम उसके बाद ये वाला बनाना है, उसके बाद फिर से एक बार ये बनेगा, तो उसके बाद हम एड़ी को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको बताते हैं, अपनी इस मिस्टेक को क्लियर करते हैं। पहले जो है हम 3 फंदे, जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था तो उसी तरह से इसको आगे कंटिन्यू करना है। पहले हम 3 फंदे वाइट करेंगे, एक रेड, स्टार्टिंग में हम 3 फंदे ही वाइट करेंगे। फिर हम 5 फंदे वाइट, 1 2 3 4 और एक 5 फंदे वाइट, एक फंदा रेड, 5 वाइट, 2 3 4 और एक 5 वाइट, एक रेड। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये किया था, तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे हम सेकंड रो। सेकंड रो भी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई हुई है, उसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से 1 2 फंदे वाइट, यहाँ पे 3 जो इस रेड कलर है इसके राइट में और लेफ्ट में 3 फंदे रेड बनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हो गए हैं 3 रेड, फिर 1 2 और एक 3 वाइट, 3 रेड, 3 वाइट। इस तरह से इसकी सेकंड रो को पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 रेड आएंगे, 3 वाइट, 3 रेड। तो इस तरह से इसकी दूसरी रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। हमने हमारी सेकंड रो भी बना दी है। अब हम बनाएंगे थर्ड रो। थर्ड रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमारा वाइट बनेगा, इस तरह से पहला फंदा वाइट हो गया। फिर 2 फंदे रेड, 1 2, ये सेंटर का फंदा हमारा वाइट बनेगा, इस तरह से। फिर 2 रेड, 1 2, फिर एक वाइट बनेगा, फिर से 2 रेड, 1 2 रेड, 1 वाइट, 2 रेड, 1 वाइट, 2 रेड, 2 रेड बनाने के बाद 1 वाइट, 2 रेड, इस तरह से 2 रेड 1 वाइट, 2 रेड 1 वाइट। इस तरह से हम इस पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। पूरे राउंड में इसको कंप्लीट करेंगे, हमारी थर्ड रो को। रो कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है हमारी बनाएंगे फोर्थ रो। फोर्थ रो में हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फंदे को वाइट करेंगे, 2 फंदे वाइट, सॉरी 2 फंदे हमारे रेड, यहाँ पे 3 फंदे हमारे सेंटर में वाइट हो जाएंगे, इस तरह से 1 2 और एक 3। फिर रेड कलर से 1 2 और एक 3 फंदे रेड कलर से, 3 यहाँ पे वाइट कलर से। सेंटर के फंदे जो है 3, ये हम वाइट कलर से बनाएंगे, 2 और एक 3। फिर 3 1 2 3,
3 वाइट, 3 रेड, 3 वाइट। इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो जो है बैक साइड से भी कंप्लीट कर दी। यहाँ पे हमारे 2 वाइट हैं, तो अब हम नेक्स्ट बनाएंगे फिफ्थ रो। यहाँ पे हम एक वाइट करेंगे, फिर ये वाइट करने के बाद पहला फंदा वाइट, फिर 2 फंदे रेड, सेंटर का फंदा वाइट, 2 फंदे रेड, एक फंदा वाइट, 2 रेड, एक वाइट, 2 रेड, एक वाइट। इसी तरह से हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 रेड, एक वाइट, 2 रेड, एक वाइट, पूरा राउंड इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है 6th रो। फिर 7th रो में हम क्या करेंगे, 2 फंदे हमारे यहाँ पे वाइट बनते हैं, तो ये पहला वाला वाइट इसको हम रेड करेंगे ताकि हमारा जो राउंड है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। इस तरह से इसको हम रेड करेंगे। फिर इसके बाद हम एक वाइट बनाएंगे इस तरह से। फिर जो ये 3 है सेंटर के, आपने याद रखना है 7th रो में 6th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने रेड बना देना है, जबकि यहाँ पे 2 फंदे वाइट बने थे, तो एक हमने रेड बनाया, एक वाइट बनाया। फिर सेंटर के 3 फंदे हमने रेड कलर से बनाने हैं, 2 3, 3 फंदे रेड कलर से। फिर उसके बाद 1 2 3, 3 फंदे वाइट कलर से, 3 फंदे रेड कलर से, 3 वाइट, 3 रेड। इसी तरह से हम 6th रो को भी पूरा बनाएंगे। 6th रो में हम पहला फंदा जो है रेड करेंगे इस तरह से। 3 वाइट, 3 रेड, 3 वाइट, यहाँ पे 3 रेड बनेंगे, फिर 3 वाइट, 3 रेड। इसी तरह से हम इस 6th रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 6th रो भी कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं 3 रेड, 3 वाइट, 3 रेड। यहाँ पे हमारे 2 रेड हैं लास्ट में, एक यहाँ पे रेड हो गया। अब हम नेक्स्ट 7th रो में क्या करेंगे, 6th में हमने एक रेड किया था, अब हम यहाँ पे 3 वाइट कर देंगे। जैसी हमारी फर्स्ट रो थी सेम उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे जैसी हमारी पहली रो थी। 3 वाइट, एक रेड, 5 वाइट, 1 2 3 4 5, फिर एक रेड, 5 वाइट। इसी तरह से हम इस पूरे रो को कंप्लीट कर देंगे। ये पूरी रो 7th रो बनाने के बाद उसके बाद हम 2 वाइट बनाएंगे, फिर उसके बाद सेम यही डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। फिर 2 रेड कलर से बनाएंगे, फिर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, फिर 2 रेड कलर से, फिर 2 वाइट कलर से, उसके बाद फिर एक बार ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम हाफ लेंथ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने सॉक्स की लेंथ को जो है हमारी कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं ये लॉन्ग लेंथ की ये सॉक्स है। आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको लॉन्ग में भी बना सकते हैं। मैं एक बात आपको और स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, अगर आप ज़्यादा जो है बड़े साइज़ के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप ऊपर कम फंदे डाल करके बॉर्डर में यहाँ पे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने उतने ही फंदे लिए हैं जितने मैंने बॉर्डर में लिए हैं, उतने ही मैंने आगे के लिए लिए हैं। आप चाहें तो इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं।
ये मैंने इस डिज़ाइन को पूरा कर दिया है। इसके बाद हम इसकी एड़ी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे तो चलिए इसको सीखते हैं। एड़ी बनाने के लिए जो है मैंने दोनों साइड के फंदों को डिवाइड कर दिया है। 26 फंदे फ्रंट साइड में है, 26 फंदे बैक साइड में, क्योंकि मैंने इसमें 52 फंदे लिए हैं। आपके जितने भी फंदे हैं तो आप उनको डिवाइड कर दें। यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है। और फिर मैंने इस रो को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो कलर था वो ये वाला है, रेड कलर। तो रेड कलर से मैंने इन फंदों को बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे और बीच में हम सेंटर में हम 6 फंदे रखेंगे। तो किस तरह से इनको डिवाइड करेंगे, 2 4 6 8 10। 10 फंदे हम राइट में रखेंगे, 2 4 6 8 10। 10 फंदे राइट में, 10 फंदे लेफ़्ट में और 6 फंदे हम सेंटर में रखेंगे इसकी एड़ी बनाने के लिए। किस तरह से बनाएंगे, अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा सिलाई पे लिया, इस फंदे को हम, ये जो धागा है इसको हम इस तरह से बैक साइड में ले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 2 फंदे बन गए हैं। और इस फंदे को फिर धागा इस तरह से आगे करेंगे और बाकी के फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा बनाएंगे। बीच के जो 6 फंदे हैं वहाँ तक हमने इस तरह से करना है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। मैं आपको करके बताती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इस तरह से एड़ी वाले फंदों को हम बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहीं से इसको टर्न करेंगे अपने वर्क को। इस तरह से नेक्स्ट रो इसको बनाएंगे, अपने वर्क को हम टर्न करेंगे। उसके बाद हमने ये फंदा उतारा। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को भी हम इस तरह से इस साइड को ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये फंदा इस तरह से है तो हमने इस धागे को अपनी तरफ इस तरह से खींचना है, तो इसके 2 फंदे हो जाएंगे। फिर बाकी फंदों को हमने सीधा बनाना है इस तरह से। जब तक हम 6 फंदों के पास नहीं पहुंच जाते तब तक हमने इसी तरह से करना है, दोनों साइड में, राइट में भी और लेफ़्ट में भी। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए। ये फंदे हमने जो है ट्विस्ट किए थे। अब यहीं से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। इस तरह से हमने अपने वर्क को टर्न कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा फिर से उतारेंगे, इसको जो है धागे को पीछे की तरफ इस तरह से खींचेंगे और फिर यहाँ से आगे को करेंगे। हमारे जिस तरह के फंदे हैं उसी तरह से इनको उल्टा उल्टा बनाना है। कि हम लास्ट में यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये 2 फंदे हमने बुनने नहीं है, यहीं से हमने अपने वर्क को फिर से टर्न कर देना है इस तरह से।
वर्क को टर्न करने के बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये 2 फंदे हमारे पहले के हैं। इस फंदे को उतारेंगे, फिर धागा इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे भी 2 फंदे हो गए हैं। फिर बाकी के फंदे हमने सीधे बुनने हैं। जब तक हमारे पास सेंटर में 6 फंदे नहीं बच जाते तब तक हमने इसी तरह से बनाना है। जो हमने फंदे ट्विस्ट कर दिए हैं वहीं से हमने अपने वर्क को टर्न कर देना है इस तरह से। अब नेक्स्ट फंदा लेंगे, इसको भी इस तरह से बैक साइड में घुमाएंगे और बाकी के फंदे उल्टे करेंगे, उल्टा बुनेंगे। उल्टे हैं तो उल्टा बुनेंगे, सीधे हैं तो सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम इसको लेफ़्ट और राइट से इसमें बना करके दोनों साइड के फंदों को इस तरह से कंप्लीट करेंगे जब तक हमारे पास 6 फंदे नहीं रह जाते हैं। तो सेम इसी तरह से करना है लेफ़्ट से भी और राइट से भी। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ तक ये इस तरह से डबल डबल करके बना दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 और 3 6 फंदे जो है हमारे सेंटर में सिंपल रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2-2 फंदे हमने इनको बनाया है इनको हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, इस तरह से एक साथ में इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से इनको बुनना है। इस तरह से हम इसको बना देंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया। आई होप कि आपको ये समझ भी आया, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है। तो अब हम फ्रंट साइड का जो पोर्शन है इसको भी हम लेंगे, इसको भी हम इसी के साथ बुनना शुरू करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसका पूरा राउंड लगाएंगे ताकि इसका सेम कलर आए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अब 2-2 फंदे आगे हैं। इन फंदों को भी हमने 2 का 1 बनाना है। अब हम फिर से जो है ये वाले फंदों को यहाँ तक बुन लेंगे जहाँ पे हमारे बीच में सेंटर में हमने 6 फंदे सिंपल रखे हैं, वहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम इन्हीं फंदों को डिवाइड करेंगे। पहले हम इनको बना लेते हैं। जो ये 2-2 फंदे हैं, ये 2 फंदे हमने साथ में बनाने हैं इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो 2 फंदे हमने ट्विस्ट किए थे इनको इस तरह से साथ में बुन लेना है इस तरह से। ये हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा हम यहाँ तक, यहाँ पे हम राइट में और लेफ़्ट में हम 6-6 फंदे रखेंगे और बीच से हम इसको फिर से बनाएंगे। यहाँ पे राइट में लेफ़्ट में भी हमारे 6 फंदे रहेंगे और राइट में भी हमारे 6 फंदे रहेंगे
और बीच में से फिर हमने इसको धागा ट्विस्ट करना है। किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हमने आगे तक इसको बना लेना है। जब तक हमारे 6 फंदे नहीं रह जाते हैं, यहाँ तक जब तक हमारे पास 3 और 3 6 फंदे नहीं बचेंगे तब तक हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 6 फंदे बच गए हैं। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। इस तरह से हमने अपने वर्क को टर्न किया। अब हम फिर से सेम यहाँ से भी सेम उसी तरह से करेंगे। ये फंदा इस सिलाई में लिया, इसको इस तरह से पीछे घुमाया। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फंदे बन गए हैं जैसे हमने पहले बनाया था। सेम उसी तरह से इसमें भी बनेगा। ये आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे इसके 2 फंदे बन गए हैं, बाकी के फंदे हम उल्टे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमारे जब 6 फंदे रह जाएंगे, 3 और 3 6, ये वाला फंदा हम बुन लेंगे। यहाँ से हम अपने वर्क को फिर से टर्न करेंगे। इस तरह से हमने इसको टर्न किया। अब हम यहाँ से फिर से सेम उसी तरह से करेंगे। इसको धागे को इस तरह से आगे को करेंगे, इसके 2 फंदे बन जाएंगे और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। बाकी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनते जाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दो हमने यहाँ से हमने अपना वर्क टर्न किया था, इन दोनों को हम इस तरह से बुन लेंगे और इससे अगला एक फंदा और बुन लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 5 फंदे बच गए हैं। अपने वर्क को टर्न करेंगे। इस तरह से हमने अपने वर्क को टर्न किया। ये फंदा इस तरह से सिलाई पे उतारा, इसको पीछे की तरफ खींचा और फिर धागा आगे करेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इसको हम ये जो फंदा है इसको हम, ये 2 फंदे हैं तो इनको हम इस तरह से उल्टी साइड से इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब एक और फंदा आगे का बुनेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 3 और 2 5 फंदे बच गए हैं। फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये पहला फंदा हम उतारेंगे वर्क टर्न करने के बाद इस तरह से। फिर से इसको इस तरह से करेंगे, इसके 2 फंदे बन गए हैं। फिर बाकी के फंदे सीधे लेफ़्ट और राइट में इसमें डिक्रीज होते जाएंगे। पहले 6 थे, फिर अभी 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब तक हमारे फंदे ये पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमने इसी तरह से इसको बनाना है। ये थोड़ी जो हम नॉर्मल जो हम सॉक्स में एड़ी बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। इस
इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। इन 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बनाएंगे और एक अगला फंदा इसके साथ बुनेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फंदे बच गए हैं। तो अपना वर्क हम टर्न करेंगे इस तरह से। ये फंदा उतारा, इसको इस तरह से पीछे घुमाएंगे और धागा आगे करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 2 फंदे बन गए हैं। फिर से इस तरह से बाकी फंदों को हमने उल्टा बुनना है। लेफ़्ट और राइट में हमारे फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फिर से 2 फंदे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से इनको हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे, फिर एक और आगे का फंदा बुनेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हमारे 4 फंदे बच जाएंगे। फिर से वर्क को टर्न करेंगे। ये जो हमने फंदा अभी उठाया था इसको इस तरह से सिलाई में लिया, इस तरह से आगे करेंगे। यहाँ पे 2 फंदे बन गए हैं, बाकी के फंदे सीधे। तो इसी तरह से हमने इसको करते जाना है जब तक यहाँ पे हमारा सिंगल फंदा नहीं बच जाता, और इसको हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट फंदा रह गया है। अब हम इसको भी इस तरह से बुन लेंगे, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। फंदा उतारा, इसको पीछे ले गए इस तरह से, बाकी के फंदे बुन लेंगे। ये हमारा जो है लास्ट फंदा है। इस तरह से बाकी के फंदों को हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा। इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा ये लास्ट फंदा है। तो इसको हम बुनेंगे, फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे इस तरह से। लास्ट फंदे तक हमने इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फंदे हो गए हैं। अब क्या करेंगे, बाकी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट का फंदा है। तो इन दोनों को इस तरह से एक साथ में बुनेंगे। इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पूरा इस तरह से राउंड लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट रो में इसको आगे तक कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से इसको यहाँ पे टाइट करके जॉइन करेंगे इस तरह से। फिर आपको जो है आपका जो भी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये हमारी एड़ी जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपका जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने चलना है। इस तरह से आप देख सकते हैं।
इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो इसका राउंड हम कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी एड़ी का पैटर्न कुछ इस तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये इस तरह से। अब जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारी 2 रो जो है हमारी, यहाँ से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस साइड से। 2 रो कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि हमारा जो ये पैटर्न है इसमें हम पहले स्टार्टिंग में 2 रो बुनते हैं, तो ये यहाँ पे भी हमारी 2 रो पूरी हो गई है। इसके बाद हम अपना ये वाला डिज़ाइन जो है फिर से स्टार्ट करेंगे। ये वाला डिज़ाइन जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करके बताया है, सेम आपने इसको बनाना है। उसके बाद आपने ये बनाना है। जितना भी आप लेंथ बनाना चाहते हैं, अपने जो पंजे तक की लेंथ है, आप जितना इसको बनाना चाहते हैं, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको इस डिज़ाइन को उसी हिसाब से घटाना और बढ़ाना है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उस पर मैं आपको इसको जोड़ना सिखाऊंगी पूरी सॉक्स को, कि किस तरह से इसको और किस तरह से इसके आगे के जो है पंजे बनाए जाते हैं, वो मैं आपको इसके थर्ड पार्ट में बताऊंगी। इसको हम पूरा कर लेते हैं, जितनी भी हमारे को लेंथ चाहिए उसके हिसाब से हम इसको बना लेते हैं। बाकी का जो है वो मैं इसके थर्ड पार्ट में आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी लिख सकते हैं, और दूसरों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं।